अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH एंटरटेनमेंट। मैं हूं ज़हीर अहमद। नाज़रीन, 9 जून को एक फ़िल्म रिलीज़ हो रही है। उस फिल्म का नाम है दलदल। ये वो फिल्म नहीं है जो पहले दादल के नाम से एक आई है। दादल अलग फिल्म है, दलदल अलग फिल्म है। और इस फिल्म ने भी पहले आना था ईद पे, लेकिन शायद दोनों के नाम भी मिलते जुलते थे, जो भी वजह रही होगी, इस फिल्म को फिर थोड़ा ताख़ीर के साथ रिलीज़ किया जा रहा है। इस फिल्म के हवाले से ज़रा कुछ अहम बातें करनी है। इसका ट्रेलर जो है वो 2 किस्म का इस वक्त पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं। 2 किस्म का ट्रेलर है। इसकी ट्रेलर के ऊपर जाने से पहले मैं इसके जुनेद साहब जो हैं, जुनेद अजीज़ साहब, जो कि कायद-ए-आज़म जिंदाबाद में उन्होंने एक किरदार भी अदा किया था, एक्टर भी हैं, वो इसके डायरेक्टर हैं। गालिबन उनका ये डेब्यू है एज ए डायरेक्टर। तो जुनेद अजीज़ साहब की ये जो फिल्म है दलदल, ये क्राइम थ्रिलर और ड्रामा है। इस हवाले से इसकी जो कास्ट है वो कंपेरेटिवली न्यू है, ये अननोन है। एक सलीम मिराज साहब है इसमें, जिनको सारे जानते हैं। दूसरे अनवर इकबाल मरहूम साहब, ये तो दोदा फिल्म इनकी बहुत पहले आई थी। तो अनवर इकबाल साहब की किरदार से पता चलता है कि ये फिल्म काफ़ी पहले से बनी हुई है। उसके साथ फिर इसमें मुश्तबा रिजवी है, लियाकत भुट्टो साहब हैं, सबीन है, कौसर फातिमा है, शकील मुराद हैं, और भी इसमें काफ़ी सारे चेहरे हैं। लेकिन ये ज़ीशान इलियास है। जो दलदल है, इसकी 2 किस्म के, जैसा मैंने बताया, ट्रेलर है। जिस तरह मैंने बताया कि क्राइम थ्रिलर और उसके ऊपर है। एक मैंने दोनों ट्रेलर का फ़र्क बताना है। इस फिल्म के अंदर गालियों का जो इस्तेमाल है वो बहुत ज़्यादा किया गया, बहुत ज़्यादा किया गया। और मेरे ख्याल में खैर फिल्म में होता भी है, क्राइम पे मबनी जो फिल्में होती हैं उसमें इस तरह की चीज़ें होती हैं, लेकिन इसमें बेदरेग इस्तेमाल किया गया है। पहले मैं आपको जो साफ वाला ट्रेलर है उसके हवाले से कुछ सीन दिखाता हूँ। जैसे सलीम मिराज साहब के कुछ सीन है, वो आप देखिए। कसम सेठ, इस दिलावर का कुछ तो करना पड़ेगा। ये वक्त फिर सलीम मिराज साहब के अलावा कुछ एक्शन इसके सीक्वेंस है, वो भी मुलाहिज़ा कीजिए दलदल के। कुछ बीच में डायलॉग है कि उसको दिलावर को मारेगा कौन, ये वो ये भी ज़रा देखिएगा। शहरियार एक फाइटिंग के साथ साथ गाने का भी है बीच में, जो मुझे वो दलदल भी याद आ जाती है, जिसमें अभी मुझको अभी ना मांगियो अभी काम है बाकी। ये भी उसी तरह का एक है। ज़रा सुनिएगा ज़रा इसके अंदर जो गाना है। ये तो था जनाब दलदल का वो ट्रेलर जिसको आप साफ ट्रेलर कह सकते हैं। लेकिन मुझे हैरानी इस बात पे है, जैसे सिनेपैक्स है, उसने ट्रेलर जो है वो साफ वाला नहीं लगाया हुआ। उसने ट्रेलर वही लगाया एक तरह से। अगर कुछ पेरेंट्स या कुछ लोग जो सिनेमा गोर्स हैं या जो सिनेमा शौक से जाते हैं, वो देखने से पहले देख लेते हैं कि फ़िल्म का ट्रेलर कैसा है, तो उन्हें मेरे ख्याल में अच्छे से अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि इसके अंदर गालियों का इस्तेमाल है। क्योंकि इंटरनेशनल मूवी डाटाबेस के ऊपर भी अगर आप जाएँ तो वहाँ पे पेरेंट गाइड होती है, वहाँ पे एक एक चीज़ लिखी होती है, कितने सीन किस किस्म के हैं, कितनी लैंग्वेज किस किस्म की है। तो वो जो एक लैंग्वेज के हवाले से कहा जाता है, वो सारा उसमें डिटेल दी जाती है। तो ये गोरा भी देता है। ये नहीं है कि गालियाँ सिर्फ हमारे लिए मैटर करती हैं कि गालियाँ होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, ये सभी के लिए करती हैं। तो वो पूरी डिटेल दे देते हैं। अब मैं आता हूँ उस ट्रेलर की तरफ। इसके क्योंकि मैंने रेफरेंस कुछ लिखे हैं, तो इस वजह से मैं आपको कुछ रेफरेंस जो है वो दिखाता हूँ। सबसे पहले है कि उस कल के लोंडे से, ये सुनिएगा, मैं बीप लगा रहा हूँ गाली के ऊपर, ये सुनिएगा। फायर की आवाज से पहले भी एक गाली है, वहां पे भी बीप आपको सुनाई देगी। और फिर वो दिलावर है, उस दिलावर से पहले भी एक गाली है। इस दिलावर का कुछ तो करना पड़ेगा, ये देखिए जरा। दिलावर का कुछ तो करना पड़ेगा। ये वक्त आपस में लड़ने का नहीं, हमें लड़ने के बजाय। और इसके अलावा भी एक बहुत ही गंदी किस्म की जुबान है आगे जाके, वो वाला सीन भी जरा देखिएगा। क्या मारा है? वो आखिरी वाली को देख के तू तो भाई बोए का ये मैंने थोड़ी सी आपको झलकी कराई है। अगेन मैं आता हूँ इस तरफ
कि क्राइम के ऊपर अगर इंडिया या वहाँ पे बाहर फिल्में देखें तो उसमें जिस मैंने पहले बताया उसमें जुबान होती है, जिस तरह ओमकारा में भी एक आध गाली थी, एक दो गाली से भी गुजारा चल सकता है, लेकिन बेदरेग इस्तेमाल करने का ये मतलब है कि जिस तरह फिल्म को हिट करवाने के लिए शायद आइटम सॉन्ग डाले जाते हैं, तो इस दफ़ा इन्होंने गालियों का इस्तेमाल किया है। तो ये पाकिस्तान के अंदर क्योंकि पीजी का इतना ज़्यादा, पेरेंट्स गाइड का इतना ज़्यादा नहीं है, ट्रेंड नहीं है, और अमूमी तौर पे जब से सैनिफेक्स बने हैं तो फैमिलीज़ जाती हैं, तो उनको पता होना चाहिए कि ये फिल्म जो हम देखने जा रहे हैं ये इस तरह के गालियों पे मबनी है। एक फिल्म आई थी, मुझे याद है, इथन हॉक और डेंजल वाशिंगटन की, बड़ी उसको एकेडमी अवार्ड भी मिले हुए, लेकिन उसमें ट्रेनिंग डे था गलबन उसका नाम, उसमें बेदरेग इस्तेमाल था गालियों का भी, और जो वायलेंस बहुत ज़्यादा था, फिर इसके अलावा भी सीन कुछ थे, लेकिन उसके अंदर भी बाकायदा बताया जाता है कि इसमें इस जगह पे ये लैंग्वेज इस्तेमाल की गई है, ये हुआ है। लेकिन अक्सर लोग, मैंने देखा था कि ट्रेनिंग डे हमारे पाकिस्तानियों को कुछ अंग्रेज़ी में गालियाँ देने का शौक होता था, तो वो एक बंदा मिला मुझे, कहता जी मैंने ट्रेनिंग डे देखी, मैंने कहा यार बड़ी अच्छी फिल्म है, डेंजल वाशिंगटन की बोलती है, नहीं मैंने गालियों की वजह से, मैंने गालियों की वजह से क्यों देखी यार, वो असल में ना अंग्रेज़ी में गालियाँ सीखनी थी मैंने। तो ये आप देख लें कि यहाँ पे ये इस वक्त हो रहा है, इससे अवॉइड किया जा सकता है। अभी दादल फिल्म आई है, वो भी क्राइम के ऊपर थी, वो भी इसी तरह का था, लेकिन उसके अंदर इस तरह का कोई चक्कर नहीं था। और भी बेतहाशा फिल्में, अबू अलिया की खासतौर पे फिल्में हैं, उनमें क्राइम होता है, तो उसमें उस तरह का कोई इस तरह का इस्तेमाल नहीं है। तो हत्तल इम्कान कोशिश करनी चाहिए कि बचा जाए। अगर आप ये कहें कि सीन है, ओरिजिनल जो किरदार हैं वो दिखाने हैं, फलाना है, तो फिर वो अलग बात है, आप जस्टिफिकेशन निकाल के ले आते हैं। लेकिन मेरा मानना ये है कि अगर एक दफ़ा आ जाए, और सैन्य वाले तो कभी गाइड नहीं करते, एक आध दफ़ा जो आइलैंड पे शायद उन्होंने गाइड किया था लोगों ने, जिसमें बच्चे साथ आते थे कि आप इसको देखने जा रहे हैं तो इसमें देख लें, ये है, मना है, आगे आपकी मर्ज़ी है। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान के अंदर अगेन मैं आता हूँ कि उस तरह का ट्रेंड नहीं है। फिल्म देखने के लिए अंदर चले जाते हैं लोग, बाद में फिर सम टाइम आदि भी देख के उठाते हैं, सम टाइम फिर बुरा भला कहते हुए भी निकल जाते हैं, सम टाइम ये भी कह रहे होते हैं कि फिर फैमिली फिल्म नहीं थी, तो फिर आप फैमिली को लेके ना आते, या पहले उस फिल्म के पता करवा लेते कि इसमें है क्या। तो ये है कुछ अपडेट, देखते हैं ये फिल्म कितनी चलती है। फिल्में बन रही हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली फिल्में ऐसे बन रही हैं कि हर बंदा अपने अपने शौक पूरा कर रहा है। एक बंदा बनाता है, कोई यूके की पार्टी होती है, कोई कहाँ की पार्टी होती है, वो बना के आराम से बिल्कुल बैठ जाते हैं, अपना शौक पूरा कर लिया, फिल्म पर्दा स्क्रीन पे आ गए, अदाकारी कर ली। इंडस्ट्री से उसको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, बिल्कुल। इंडस्ट्री से फ़ायदा अगर हो सकता है तो अबू अलिया जैसे बंदे को हो सकता है, नबील कुरैशी साहब, नदीम बेग साहब, वो भी वजात रूफ साहब, उनसे फ़ायदा होता है, चले ईद वाले दिन ही बना लेते हैं, वो भी 2-2 साल छोड़ के। लेकिन बहरहाल फिल्में ज़रूर बन रही हैं, लेकिन फिल्मों के अंदर इम्पैक्ट कितना है, फिल्में कितनी याद रखी जाएंगी, फिल्मों को कितना देखा जाएगा, क्या क्या इम्पैक्ट छोड़ती है, वो उसका अभी कोई चक्कर नहीं है। ये अभी तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।